इस बुजुर्ग दादी की नूडल्स खाते खाते मौत हो गई, लेकिन उनकी पोती को जरा भी भनक नहीं थी। वो तो आराम से अपने फोन में फ्री फायर खेलने में बिजी थी। जब उसने देखा तो दादी की आत्मा शरीर से निकल रही थी। पोती पूरी ताकत से उसे वापस डालने की कोशिश करती रही, लेकिन आत्मा और पोती आसमान में उड़ते हुए सीधे स्वर्ग पहुंच गई। वहाँ भगवान मिले। भगवान ने तुरंत देखा कि दादी की उम्र अभी पूरी नहीं हुई और समझ गए कि पोती की लापरवाही से ये हादसा हुआ। उन्होंने गुस्से में पोती का कान पकड़ लिया। पोती ने माफी मांगी और कहा, मैं अब से दादी का पूरा ध्यान रखूंगी। भगवान भी मान गए और उसे एक मौका और दे दिया। भगवान ने उसे कहा कि अगर इस बार दादी की सही से रक्षा न की तो उसे हमेशा के लिए स्वर्ग की सेविका बना देंगे। दादी वापस धरती पर आ गई। अब जैसे ही पोती दादी के किसी खतरनाक काम को देखती, वो एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन दादी सड़क पर आई और बैठकर नूडल्स खाने लगी। पोती इधर उधर का हर खतरा टालने में जुट गई। तभी एक बिल्ली खिंचाव लेते हुए खड़ी हुई और ऊपर से गमले को गिरा दिया। पोती दौड़कर रोकने गई, लेकिन खुद ही गमले से टकरा गई। वे आगे बढ़ी तो रास्ते में एक मछली पड़ी थी। पोती ने तुरंत उसे हटाया। दादी नाले की तरफ बढ़ने लगी तो उसने लकड़ी का पटरा जल्दी से खिसकाकर रास्ता बना दिया। अचानक एक बेकाबू ट्रक आया और सीधे पटाखों के मंदिर में घुस गया। आसमान में आतिशबाजी चमक उठी और अगले ही पल वे आतिशबाजियां राक्षसों में बदल गई। दादी को खतरे में देखकर पोती ने झाड़ू उठाई और उड़ते हुए उनके सामने आ गई। उसने हवा में आ रहे हमलों को एक एक करके रोक दिया। तभी एक कांटेदार ड्यूरियन फल उसकी तरफ उड़ता आया। उसने झाड़ू से रोका, लेकिन झाड़ू टूट गई और फल दादी की तरफ बढ़ गया। आखिरी क्षण में पोती ने दर्द सहते हुए अपना फोन फेंक दिया, जिससे खतरा टल गया। घर लौटकर पोती उदास थी, लेकिन जब उसने देखा कि घर में रखी हुई दादी की रक्षक मूर्ति उसी की है तो उसका चेहरा खिल उठा। अब उसके लिए दादी की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। फोन जैसी चीजें मायने नहीं रखती। तुम पबजी खेलते हो या फ्री फायर, कमेंट करें।